नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान को दी गई जिलों और संभाग की सौगात को भजनलाल सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद अब राजस्थान की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने का फैसला लिया, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में विरोध देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां भजनलाल सरकार को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है, तो वहीं सांचौर, सीकर, अनूपगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी भजनलाल सरकार को दी है। प्रदेश में मावठ के बाद अब कड़ाके की सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट होने के साथ ही घने कोहरे की आगोश में राजस्थान के अधिकतर हिस्सा समाया हुआ नजर आ रहा है। बीते 48 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान दिन के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक, तो वहीं रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज होने की अचानक ठिठुरा बढ़ने की दर्ज की गई है, जिसके साथ ही कई जिलों में रात का तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को अब कड़ाके की सर्दी सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की सर्दी का ये दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में भारत को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पांचवें और अंतिम दिन भारत को 340 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन भारत की पूरी टीम महज 155 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद भारत ने पहली पारी में 369 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 234 बनाते हुए भारत को 340 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत शुरुआत से ही मैच को ड्रॉ करवाने के मूड में नजर आ रही थी, लेकिन कंगारू गेंदबाजों के आगे भारत पूरी तरीके से 155 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच रहे। भजनलाल कैबिनेट में एसआई भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं होने के चलते प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इसको लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब एसओजी और कमेटी ने भर्ती को लेकर अपनी अनुशंसा कर दी है, फिर मुख्यमंत्री इस पर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ तक कह दिया कि भर्ती पर फैसला भजनलाल कब तक लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। हनुमानगढ़ टाउन में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान अर्थशास्त्री बताया और देश के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के आर्थिक सुधारों के जनक थे। देवली थाना क्षेत्र के अंबापुरा से काशी मार्ग पर सोमवार सुबह एक मिनी ट्रक से हुए विद्युत हादसे में चालक की झुलसकर मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार चालक की पत्नी और हेल्पर किस्मत से सुरक्षित बच गए। सूचना पर देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक, नगर पालिका की दमकल और विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। इस मार्ग पर संथली से मिनी ट्रक ईंट भरकर कैकड़ी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन सोमवार सुबह 6 बजे यह मिनी ट्रक जो ही इंदिरापुरा मार्ग पर गया, इस बीच सड़क क्रॉस कर रही बिजली के तार से मिनी ट्रक छू गया, जिसके चलते मिनी ट्रक में करंट दौड़ गया। मारवाड़ के युवा अभिनेता दिनेश राजपुरोहित और युवा अभिनेत्री निराली सोनी ने अपनी आगामी फिल्म अवकारा मारवाड़ी के लॉन्च से पहले जालौर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने फिल्म की कहानी और उसके सामाजिक संदेश पर चर्चा की। फिल्म का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है, खासकर युवाओं के बीच सच्ची दोस्ती के महत्व को समझाना और उन्हें लालची और स्वार्थी संबंधों से बचने के लिए प्रेरित किया गया है। इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा, जहां हंसी मजाक के माध्यम से दोस्ती, सहयोग और जीवन के उद्देश्य पर रोशनी डाली गई है। 27 फरवरी को आयोजित होने जा रही रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी को लेकर कृष्ण कुणाल ने आज शिक्षा संकुल में समीक्षा बैठक की। कृष्ण कुणाल ने बैठक में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, ब्लैक लिस्टेड सेंटर पर विचार नहीं करने, परीक्षा संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, परीक्षा केंद्र का रूट चार्ट, पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृष्ण कुणाल ने तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए।
जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में 27 बीडी पर जमीन से जलधारा बहने के मामले में तीसरे दिन राहत की खबर सामने आई है। आज पानी पूरी तरीके से जमीन से निकलना बंद हो गया। यह जानकारी मोहनगढ़ के उप तहसीलदार ललित चारण ने दी। तीसरे दिन प्रशासन और किसान के लिए राहत की खबर यह रही कि किसान विक्रम सिंह ने कल प्रशासन पर भी व्यवस्था नहीं करने के कई आरोप लगाए थे। अचानक जमीन से पानी शुरू होने से खेत तालाब में तब्दील हो गए, वहीं फसल भी चौपट हो गई। जलधारा बंद होने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वहीं कई लोग विलुप्त सरस्वती नदी से जोड़कर कोई गैस या पानी बता रहे किसान, लेकिन ये पानी की जांच के बाद ही पुष्टि होगी। कल दोपहर बाद ONGC सहित अलग अलग कंपनियों की टीमें मौके पर पहुंची और पानी व मिट्टी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। देर रात को जिला कलेक्टर ने से कंपनियों के अधिकारियों ने मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की थी। अलग अलग कंपनियों ने पानी व मिट्टी के सैंपल लिए हैं। शनिवार को किसान विक्रम सिंह के खेत से अल सुबह ट्यूबवेल खोलते समय पानी के पाइप निकलते समय पानी प्रेशर से निकलने से गाड़ी भी फंस गई थी और पाइप में भी पानी पड़े थे। 3 दिनों तक चल रहे पानी में खेत में पानी और मलबा जमा हो गया है। उपखंड मुख्यालय पिसांगन समेत देहात में 2 दिन पूर्व जमकर हुई मावठ के बाद अचानक मौसम ने करवट ली है। कोहरे के साथ ही शबनमी बूंदों के संग आसमान में बादल छाए, जिसके कारण सूर्यदेव को भी अपनी आभा बिखेरने में दिक्कत पेश आई। इस दौरान चली हल्की ठंडी हवाओं के साथ ही वातावरण में कपकपी के दौरान लोगों की धूजनी भी छूट गई। आमजन को सर्दी से बचाने के लिए गर्म व ऊनी कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उपखंड मुख्यालय पिसांगन के अलावा देहात के फतेहपुरा, सेठन, रामपुरा, डाबला, गोविंदगढ़, आखेपुरा, जसवंतपुरा, समर्थापुरा, लुनियाना, कालेसरा, हनुमंतपुरा आदि गांवों में भोर होने से पूर्व ही धरा के कोहरे पर चादर ओढ़ ली। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।